गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन एज और दैट सिखाने जा रहा हूं कि एज का यूज कहां करते हैं और दैट का यूज कहां करते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो हाल फिलहाल के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिन और ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, इसके जैसे और भी आप सेंटेंस बनाओगे तो एग्जाम में आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो शुरू करते हैं और कॉपी कलम निकाल लो, इन सेंटेंसेस को नोट कर लेना और जो कुछ रूल्स मैं बताऊंगा उनको भी आप नोट कर लेना ताकि आपसे गलती ना हो। तो पहला सेंटेंस लिखा है कि दिस इज द सेम पेन विच आई गेव यू। ये ठीक वही पेन है, इसी के जैसा पेन है जैसा मैंने आपको दिया था। अब आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिया गया है, उसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है या रिलेटिव प्रोनाउन की कॉमन एरर्स देखनी है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर सेम आया है, क्या आया है? सेम आया है, तो हम इस रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर एज का यूज करते हैं। आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको केवल एक वर्ड देखना है। अगर सेम आया है तो आपको एज का यूज करना है बस। तो आप यहां से विच को हटाओ और एज को लिख दो, आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस, सच बॉयज हु आर केयरलेस। ऐसे लड़के जो केयरलेस होते हैं, अपने जीवन में सफर करते हैं, मतलब कष्ट उठाते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या एरर है? ऐसे अगर देखा जाए तो बॉयज है, बॉयज के लिए हु आया है, बिल्कुल राइट है सेंटेंस। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ वर्ड्स मैंने बोले, जैसे अगर किसी भी वर्ड से पहले, ये रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, इससे पहले अगर आप देख लो सेंटेंस में सच का यूज किया गया है, तो यहां पर आप रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर केवल और केवल एज का यूज करेंगे। अब आप दो वर्ड याद कर लो, एक सेम वर्ड, दूसरा सच। अगर सेम या सच आया है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन एज का यूज करना है। ये बात आप समझ गए? तो बाकी किसी भी न दैट लगाना है आपको, न कोई WS फैमिली लगाना है। अच्छा, अगला सेंटेंस हमारा लिखा है दिस इज द बेस्ट। ये एकदम बेस्ट है। व्हाट, जो ही कुड डू, वह कर सका। तो अब ये सेंटेंस है, इसमें कॉमन एरर क्या है? वैसे तो देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, व्हाट है, काम के लिए व्हाट का यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में ये द बेस्ट लिखा है, मतलब आपका ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया गया है। अगर किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, एक बात को नोट कर लेना, किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया गया है तो उसके बाद में आपको रिलेटिव प्रोनाउन केवल और केवल दैट का ही यूज करना है। किसका करना है? दैट का। कब करना है? जब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हो। अच्छा, ये बात समझ गए आप। अगला देखते हैं, लिखा है यू मे टेक एनी पेन। आप कोई सा भी पेन ले सकते हो, विच यू लाइक, जो आपको पसंद हो। अगर आप सेंटेंस में देखें तो यहां पर पेन लिखा है और यहां पर विच लिखा है, इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। लेकिन फिर से मैंने बोला, कुछ वर्ड्स आपको चेक करने होंगे कि कौन कौन से। अगर किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एनी आया हो, NONE नन आया हो, नथिंग आया हो, मतलब थिंग लगाकर, चाहे नथिंग हो, चाहे समथिंग हो, चाहे एनीथिंग हो, चाहे नन हो, चाहे ऑल हो, चाहे आपका लिटिल हो। लिटिल कितने वर्ड्स बता दिए? एनी आया हो, नन आया हो, नथिंग आया हो, समथिंग आया हो, एनीथिंग आया हो, ऑल आया हो, लिटिल आया हो, और एक वर्ड ओनली आया हो। ओनली ऐसे अगर वर्ड्स आए हैं तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर किसका यूज करना है? दैट का। आपको ये वर्ड्स याद करने हैं ताकि आपसे एग्जाम में कोई एरर ना हो। एनी, नन, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ऑल, लिटिल, ओनली,
ऐसा वर्ड आया है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन में केवल और केवल दैट का यूज करना है। बोलो अब आप समझ गए। अच्छा, अगला सेंटेंस है व्हाट इज इट विच मेक्स यू फियरलेस। ऐसा क्या है जिसने आपको फियरलेस बना दिया, भयमुक्त बना दिया। अच्छा, अगर कोई सेंटेंस, देखो यहां पे बेटा क्या लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है। अगर कोई सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला सेंटेंस आपका WH फैमिली से स्टार्ट हो, किससे बेटा, WH फैमिली से स्टार्ट हो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला सेंटेंस जो है ये WH फैमिली से स्टार्ट हो, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, केवल वहां पे क्या लगाना है, दैट लगाना है। बोलो ये बात समझ गए। अच्छा, हु एम आई, whom should help you। अब मैंने बता दिया सेंटेंस आपका रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला सेंटेंस अगर आपका WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करना है, आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। अच्छा, अगला सेंटेंस देखते हैं, लिखा है द बॉय एंड द गर्ल, सॉरी हिज डॉग, द बॉय एंड हिज डॉग which had entered my house, जो हमारे घर में घुस गए, were locked, उन्हें लॉक कर दिया गया। अब आपको क्या करना है ये समझना है। वैसे अगर यहां पे डॉग है तो which सही है, अगर यहां पर मैन है तो यहां पर हु सही है, लेकिन दो रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं लगा सकते। तो अब आप समझो, एक आपको पर्सन दिया गया हो, पर्सन, और एक आपको एनिमल दिया गया हो, एक पर्सन एक एनिमल अगर आपको दिया गया है तो आप वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पर केवल और केवल दैट का यूज करेंगे। बोलो सब बातें समझ में आई। ये सेंटेंस नोट कर लेना, एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कम से कम अपने एक फ्रेंड के पास इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे किसी धाकड़ वीडियो में आप लोगों के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर के। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।